तो स्लीपिंग मास्टर के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपना निंजा असैसिन वाले बंदी का शरीर के ऊपर कब्जा नहीं हुआ, लेकिन कब हो जाए इस बारे में भी कहा नहीं जा सकता है। अभी ये समझो कि अपना निंजा असैसिन वाला बंदी भी अपनी जंग की टीम में चुका है। तो अभी इस एपिसोड की शुरुआत में जब ये तीनों हॉल से चल के बाहर जा रहे थे, तब बंदे लोग बात करने लगते हैं किस तरह आर्ग्यूएबली टॉप 3 के बंदे लोग एक साथ चल रहे, उसके टॉप में है अपना जंग। तो ये बंदा है कौन जो कि उसके डायरेक्ट नीचे आने वाले सेकेंड यानी कि टकले टैटू वाले बंदे और वो निंजा असैसिन वाले बंदी दोनों ही हेवन अर्थ असैसिन का डायरेक्ट ब्रांच के ये दोनों मेंबर्स है। तो इनको अपनी टीम में लेने वाले बंदे के पास कितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। और ये चीज भूल तो नहीं रहे हो ना, इस टेस्ट में तो शायद टीम बना जाएगा जिस टीम का लीडर जो होगा उसको अगले लेवल पे प्रोमोट किया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, इन दो डायरेक्ट असैसिन के बेंच के मेंबर्स के पास सबसे ज्यादा चांस था कि ये लोग अगले लेवल पे प्रोमोट होंगे। उसके जगह अपनी जंग नहीं, इन दोनों के अपनी टीम में ले आए, जो कि एक बेहद ही बड़ा चीज है। लेकिन अभी उस बात को भी छोड़ के इस तरफ अपना थर्ड सन जंग को इस तरह जाते हुए देख के ना दरवाजा बंद करके सीरियसली मन में सोच रहा है किस तरह पिछले वाले टेस्ट में अपनी जंग ने सब लोग को फाइट करने के लिए बोल दिया था, जिसमें अपने थर्ड सन भी था, तो उसे भी अपनी जान को बचाने के लिए लड़ना पड़ा। ये बात तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है अपना जंग उस वक्त पे सीरियस था कि ये लोग लड़ेंगे, जो बचेंगे वो ही अपने मतलब जंग की टीम में आएगा। तो अपना जंग जो कि थर्ड सन का ब्रदर है, क्या वो अपने ब्रदर के बारे में फिक्र नहीं कर रहा था कि वो मरे कीजिए? तो अगर ऐसा है तो अब उसे क्या करना चाहिए? उसे भी क्या अपनी जंग मतलब मर जाए या जिए इसका नहीं फिक्र नहीं करना चाहिए? जिसका जवाब आगे सोचने से पहले अपने थर्ड सन के मतलब ओरिजिनल ब्रदर को अपने जंग ने कब का मार डाला है, तो उस चीज को अभी अपना थर्ड सन सोच रहा है कि किस तरह इससे पहले वो जो ओरिजिनल मार्क इंगुम करके कुछ था, जिसका मतलब अपने जंग के फेस से एकदम मिलते जुलता है, वो बंदा अपने थर्ड सन को हेट करता था लेकिन इस तरह ईविल नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि अपना जंग इतना ज्यादा चेंज हो गया, इतना ज्यादा ईविल हो गया? इस बात को सोच के इसका आंसर ऑब्वियसली अपने थर्ड सन को अभी तो मिल नहीं रहा, तो उसे भी अभी इस मोमेंट से सिर्फ अपने बारे में फिक्र करना चाहिए। यह बात सोचते हुए अपने थर्ड सन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे और आगे सोच रहे कि किस तरह वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि अपना ये थर्ड सन सुप्रीम पिक का एक बंदा है जो कि इस उम्र में पहुंचना छोटी बात नहीं है। लेकिन जब सब लोग का मतलब फॉरबिडन पाथ लॉक को खोला गया, तब उसने महसूस किया एक दो बंदे नहीं, कई सारे बंदे सुप्रीम पिक के बंदे थे। तो उसका जो सोच, उसका जो कॉन्फिडेंट था, वो अब एक अकलमंदी में पहुंच चुका है। वो अब जान चुका है कि वो कुएं के एक मेंढक की तरह सोच रहा था, लेकिन जब वो बाहर दुनिया में निकला तब दुनिया बेहद ही बड़ा है। तो उसे भी अब ये फालतू की बातों को छोड़ के, यानी कि अपने जंग के ब्रदर के बातें वगैरह छोड़ के सिर्फ अपने आप को सर्वाइव करने में ध्यान लगाना चाहिए, सिर्फ अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए। जो बात ध्यानते हुए एकदम मन बनाते हुए मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस जब कर रहा था, तब अपने थर्ड सन के पास ये रब जैसा दिखने वाला बंदा आके कहता है कि तू मकसद मैनर से है ना? तेरे जैसे एक ऑर्थोडॉक्स मुनीम बंदे का इस ब्लैक डेथ कॉर्प्स वैली में क्या काम है? जिसका जवाब देने से पहले अपना थर्ड सन इस बंदे को देख के मन में सोचता है कि इसका नाम मा संग है, जो कि पिछले वाले टेस्ट में खुद आके हैंड ऑफर किया था, एक दोस्त बन गया था, इन दोनों ने लाइफ एंड डेथ से गुजारा। जो बात तो है, लेकिन इस बंदे को अपने मॉक्स मैनर के मार्शल आर्ट के बारे में कैसे पता है? इस बंदे ने सिर्फ एक बार देख के ही मुझे मॉक्स मैनर के बंदा हूं मैं पहचान गया, जबकि उसने खुद कर कुछ कहा ही नहीं था। यह सवाल सोच के अपन थर्ड सन उल्टा इस रैप लुकिंग बंदे को ही सवाल कर देता है कि तेरे को कैसे पता मैं मॉक्स मैनर से हूँ? जिस सवाल का जवाब अपने बंदा देता है कि क्या ये मैटर करता है? तू पहले ये बता, ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा होके तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या मॉक्स मैनर ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है ऑर्थोडॉक्स मुनीम को बिट्टे करके हेवन एंड अर्थ असैसिन में ज्वाइन होने का? जिसका जवाब जल्द जल्द से अपना थर्ड सन नहीं देता है। लेकिन अभी इस बात को सुन के अपने रफ लुकिंग बंदा कहता है कि तो तू हेवन एंड अर्थ असैसिन का एक हायर अप बनने की कोशिश नहीं कर रहा है? जिस बात को लेकिन अब सुन के इस तरह अपना थर्ड सन पूछने लगता है कि तेरे कहने का मतलब है, जिसका अब जवाब अपने रफ लुकिंग बंदा देता है कि अब तू मुझे यह मत बता कि तेरे को पता ही नहीं इस कॉर्प्स फ्लैट वैली के टेस्ट के आखिर में क्या रिवॉर्ड दिया जाता है? अब इस टेस्ट के फाइनलिस्ट को
वन ऑफ द 5 किंग्स में से एक का डिसेबल बनने का मौका मिलता है। यानी तो हेवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर जो मेन 3 सेक्ट है उन सेक्ट के लीडर का, जिस बात को लेकिन आप सुन के अपने थर्ड सन के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसको अब समझ में आता है कि बंदे लोग इस तरह गाजर मूली की तरह मर रहे थे, काट रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी विलिंगली गिव अप नहीं कर रहा था, अपने मतलब जन को थ्रो अवे कर रहा था। क्योंकि अगर ये लोग किस तरह रिस्क लेके पास हो जाए ना, तब इनके फ्यूचर तो भाई सेट है। मतलब ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो कि 90% बंदे लोग को नहीं मिलता है। मतलब एक बार किसी तरह वो हेवन अर्थ एसोसिएशन के लीडर में से एक का डिसेबल बन जाए ना, तब फ्यूचर में मार्शल आर्ट छोड़ो यार, मूडी में मैसिव इन्फ्लुएंस रख सकता है सिर्फ एक बंदा, सिर्फ मतलब इनके डिसाइपल होके, बस इनके नाम से ही। जिस बात को भी लेकिन सोच के अपने थर्ड सन आगे सोचता है कि अरे धत, उसके सर्वाइवल के चक्कर में वो अपनी एनिमीज के करीब हुए जा रहा था, उनके बने जा रहा था। जिस बात को लेकिन छोड़ के इस तरफ अपने रफ लुकिंग बंदा इस रिएक्शन को देख के समझ जाता है कि अपने थर्ड सन को कुछ पता ही नहीं था। तो वो पूछता है कि वो भला यहाँ एंड अप कैसे हुआ, जिसका जवाब अपना थर्ड सन देता है कि उसको होस्टेज बना लिया गया था एक्चुअली। जिस बात को लेकिन सुन के अपनी इस रफ लुकिंग बंदे को समझ भी नहीं आता कि एक होस्टेज को भला इस जैसी जगह पे क्यों भेजेंगे। जिस सवाल का जवाब अपना थर्ड सन देता है कि अबे मेरे को कैसे पता होगा, और तू इस बात को छोड़, ये बता तू इतना ज्यादा सवाल जवाब क्यों कर रहा है मेरे बारे में। जिस सवाल को लेकिन आप सुन के अपने रफ लुकिंग बंदा चुप रहने के लिए बोल के रिवील करता है कि किस तरह वो अपने मतलब थर्ड सन को फुली ट्रस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन अब जबकि फुल डिटेल को सुन लिया है तब वो ट्रस्ट कर सकता है और रिवील करता है कि वो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एक स्पाई है। तो जब उसने मतलब मॉक्सर्ड मैनर के एक बंदे को इस जैसी जगह पे देखा तो उसे समझ भी नहीं आया, वो कंफ्यूज था कि यहाँ चल क्या रहा है। क्योंकि मॉक्सर्ड मैनर एक रिनाउंड ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का मतलब सेक्ट है। उस बात को लेकिन आप छोड़, मैं हिडन फोर्सेस में से एक बंदा हूँ। जिस बात को सुन के अपने थर्ड सन फुल डिटेल में सोचता है कि किस तरह इस मुरिम वर्ल्ड में ना 3 मेन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। पहला तो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन, दूसरा अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन और तीसरा हेवन अर्थ एसोसिएशन। जिनमें ये जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन है ना, इनमें भी 4 मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन नाम ये हिडन फोर्सेस है। ये मतलब रूमर था कि मुरिम एलायंस के अंदर ये हिडन फोर्सेस है जो कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, स्पाइंग करते हैं, एसेसन वगैरह काम करते हैं। जिसका और मतलब एक सवाल था कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्थोडॉक्स फैक्शन में एग्जिस्ट करता भी है नहीं। लेकिन अब जबकि ये हिडन फोर्सेस का एक बंदा खड़ा है तो ऑब्वियसली हिडन फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब एग्जिस्ट करता है। जिस चीज को समझ के और इस इंफॉर्मेशन का बोझ को समझ के अपने दोनों फुल डिस्कशन मोड में आ जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियस से बात है, अपने थर्ड सन उस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद आप किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकता है। तो डिस्कशन यही हुआ कि किस तरह ये जो हिडन फोर्सेस में से 15 बंदे क्रॉप्स ब्लड वैली को मतलब इन्फ्लेक्टेड किए थे, जिनमें सभी के सभी बंदे ने पहले टेस्ट में पास कर लिया था, लेकिन दूसरे टेस्ट में अपने जंग की वजह से 11 बंदे मर चुके थे। तो अभी सिर्फ 4 हिडन फोर्सेस के बंदे एग्जिस्ट कर रहे। तो यह सब कुछ रिवील करने का मतलब यह है कि अपने थर्ड सन को मदद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना जंग वही अपने थर्ड सन का ब्रदर है, जिसका अपने स्पाई बताते गुस्सा कर रहा था कि तेरे भाई की वजह से ना मेरे 9 बंदे मर चुके हैं। ऊपर से जब मैंने देखा एक ही नाम शेयर करने के बावजूद भी, ब्लड शेयर करने के बावजूद भी तेरे को भी उस क्रेजी किलर हरामजादे ने फाइट करने में मजबूर किया, तो मैंने तेरे को विलिंगली अप्रोच किया। इसलिए मैं तेरे को पहले से बता दे रहा हूँ कि मैं तेरे ब्रदर को मार डालने वाला हूँ, और इसमें तू चाहे या ना चाहे तेरे को मदद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतना ज्यादा हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में आ चुके हैं। जिस बात को लेकिन आप सुन के इस तरह अपने थर्ड सन कहने की कोशिश करता है कि रुको, अपना जंग की पर्सनालिटी एकदम ही मतलब ये बात बोल पाता उससे पहले अपने स्पाई कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तेरा ब्रदर एकदम ही इंसेन है, लेकिन उस लेवल का इंसेन बंदा ना हमारे पास भी है जिसको मैंने भेज दिया है। यह बात बोलने के साथ साथ ही हम लोग को इस बंदी को दिखाया जाता है, जिसका फेस देखने से पहले इंफॉर्मेशन दिया जाता है किस तरह हिडन फोर्सेस के भी एक ब्रांच है जिसको डिंग रेजिमेंट कहा जाता है। इनके कोड नेम होते हैं मॉन्स्टर। ये वाला कोड नेम का एक रीजन ये लोग मॉन्स्टरसली पावरफुल होते हैं, लेकिन ट्रू रीजन ये लोग ऑर्डिनरी ह्यूमन के गिनती में नहीं आते। इन लोग के पर्सनैलिटी या समझो स्ट्रेंथ या वही आंखें रखते हैं इस तरह,
जिससे घोस्ट को देखा जाता है। मतलब अभी क्लियर नहीं किया गया है। यह समझो इस टिंग रेजिमेंट के जितने भी बंदे होते हैं वो लोग मॉन्स्टर होते हैं जो कि अपनी जंग के दरवाजे सामने आ चुका है, लेकिन अब दरवाजे के उस पार घर के अंदर अपने एसरगस्ट पूछने लगते हैं कि मॉर्टल तेरे को रेस्ट नहीं करना है क्या? जिसका जवाब अपना जंग देता है कि मैं जब मर जाऊंगा तब रेस्ट करूंगा। लेकिन अब इस बात को सुन के एसरगस्ट कहने लगता है कि तूने तो डिमिनिक मंक और उस एसेसिन स्पाई लेडी को मतलब बंदे लोग को इकट्ठा करने के लिए भेज दिया है। जिसका जब अपना जंग कुछ दे पता उससे पहले अपने मॉन्स्टर कोड रखने वाले बंदी अपनी जंग का दरवाजा खोल के कहता है कि तेरा नाम वही मक यंगकुंग है ना, जो नाम मैं बोलने वाला नहीं हूँ, कि तेरा नाम जंग है ना। जिसका जवाब जब अपना जंग हाथ देता है तब उस तरफ अपने बंदी कहती है कि वो बात करने के लिए आया है। यह बात बोलते हुए अपने बंदी कपड़े वगैरह उतरने लगती है और साथ साथ ही इंफॉर्मेशन दिया जाता है किस तरह ये जो नॉर्मल इंसान नहीं है ना, इसको एक्चुअली बनाया जाता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, सोर्सर के द्वारा, जिससे अपने बंदी अब ऐसा बन चुका है जो कि पेन फील नहीं कर सकता है। लेकिन इस स्टेट में पहुंचने के लिए इस बंदी को मतलब बहुत सारे टॉर्चर वही एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा। तो उसका पर्सनालिटी इस तरह चेंज होएगा कि वो और बंदे लोग के पेन को एंजॉय करता है। उस बात को लेकिन अभी छोड़ो, अपना द चैट द गोट लिटरल जीता जाता स्लीपिंग मॉन्स्टर, जिसके ऊपर क्या सिमगिरी चलेगा, क्या हनी टैपिंग चलेगा, आपको देख के कैसा लग रहा है अपनी जंग की इस पिक्चर को देख के? नहीं कमेंट करके बताओ, क्या इस बंदी का चार्म अपनी जंग को लपेटे में ले सकता है? इसका जवाब तो हम लोग को अगले हफ्ते ही मिलेगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगले हफ्ते जब चैप्टर आएगा तभी मैं बना के दे दूंगा। और लाइक शेयर बनता तो यार, तो इसी बात के साथ बोलकर तो बाय।